स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में करेला की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि करेला की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि करेला एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम 60 से 65 दिनों में अपने करेला की फसल से लाभ प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपने करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही हाइब्रिड वैरायटी का चयन करके करेला की फसल को उगाएंगे। यानी करेला की खेती करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले हमें अच्छे तरीक़ों से एक बार हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर लेना होगा। यानी हाइब्रिड वैरायटी के रूप में हम श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ VNR का F1 हाइब्रिड वैरायटी है उसका भी चयन कर सकते हैं। और इसके साथ यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी VNR का F1 हाइब्रिड वैरायटी, और इसके साथ जब हम अन्य हाइब्रिड वैरायटी की जब कल्पनाएं करते हैं तो निश्चित तौर पर सारनाथ का F1 हाइब्रिड वैरायटी आता है। अगर उसका भी चयन करके अगर बरसात के मौसम में करेला की फसल को उगाते हैं मंडप विधि के माध्यम से, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने करेला की फसल से कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारा करेला का पौधा लगभग 20 से 25 दिनों का हो जाए तो उसमें हम एक बार सही रणनीति के साथ खादों का भी प्रयोग करना है। यानी खाद के रूप में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे खादों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर सड़े हुए गोबर का खाद आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है और उसका भी प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लगभग अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे सड़े हुए गोबर के खाद में आसानी से उपलब्ध होते हैं। और उसका प्रयोग करके हम कम लागत में अपने करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें खादों का भी प्रयोग करना है। और जैसे ही हमारे करेला की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए तो हमें उस समय एक बार कीटनाशक दवाओं का प्रयोग निश्चित तौर पर करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही करेला की फसल में फूल लगेंगे और इसके बाद अगर एक बार कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर देते हैं तो हमारे करेला की फसल में जितने भी फूल लगे होंगे वह पूरी तरीक़ों से आसानी से फल में तब्दील हो सकते हैं, और हम अपनी करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ एक बार हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना है। और जैसे ही हमारे करेला की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देना है। यानी कीटनाशक दवा के रूप में हम परफेक्ट 404 का प्रयोग कर सकते हैं, किटकैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर इनमें से किसी एक का चयन करके और सही रणनीति के साथ एक बार कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर देते हैं अपनी करेला की फसल में, तो निश्चित तौर पर हमारी करेला की फसल में जितने भी फूल लगे होंगे वो पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो जाएंगे, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में भी सक्षम हो सकेगा करेला का पौधा। और इसके साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि करेला की फसल में हमें समय समय से खादों का प्रयोग करना है। यानी जैसे ही एक बार मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे करेला की फसल में जिन खादों की कमी होगी उनकी पूर्ति करके निश्चित तौर पर हम करेला की फसल को ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक बना सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी करेला की फसल में सही रणनीति के साथ खादों के प्रयोग करने की सही जानकारी में अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी के सही जानकारी में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।